हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश 1 से 5, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी। देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसकी संधि हो जाएगी उत धन ज्वल। तो ये आप विसर्ग देख रहे हैं, तो ये जब विसर्ग आएगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, उत धन ज्वल, तो वहाँ पर होती है विसर्ग संधि। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महर्षि में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। महर्षि की संधि विशेष क्या होगी, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि यानी इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको मान लिया जाएगा री। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निसंदेह। निसंदेह में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, नी धन से तोड़ने पर इस टाइप का बनेगा, नी इस टाइप का। तो ये विसर्ग संधि का आप देख रहे हैं। अब देखिए, नी धन संदेह, नी धन संदेह, इसकी संधि ये होगी क्योंकि इसमें जो मेन जो कॉमन है ना, इसमें जो मेन कॉमन है, मैं मेन कॉमन की बात कर रहा हूं। नी जो इसमें मेन कॉमन है वो नी हो जाएगा। इसमें जो आप विसर्ग देख रहे हैं, इसलिए यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निराशा। निराशा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। अब देखिए, तोड़ने पर क्या होगा, नी धन आशा, इसकी संधि ये होगी नी धन आशा। तो ये विसर्ग देख रहे हैं आप लोग, विसर्ग संधि हो जाएगी। उन्नति में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि दोनों। उन्नति, उन्नति संधि क्या होगी, उत धन मति। उन्नति संधि क्या होगी, उत धन मति। तो जब आप इसे तोड़ेंगे, जो मेन जो कॉमन जो चीज है वो है ता, तो ता से ही पता कर लेंगे कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वी ऑप्शन, व्यंजन संधि। सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश 6 से 10, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में प्रयुक्त समास क्या होगा, द्वंद्व समास, कर्मधार समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा यह आपको बताना है। अब देखिए, पंचवटी यानी कि यह संख्यावाची शब्द है। पंचवटी 5 निकल रहा है। पंचवटी जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वहां पर आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास होगा, घनश्याम तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, बहुप्रिय समास या अवयव समास। घनश्याम में कौन सा समास होगा, घनश्याम जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका होता है बहुप्रिय समास। कौन सा समास होता है, बहुप्रिय समास। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि घनश्याम, तो घनश्याम
घनश्याम किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है घनश्याम। घनश्याम के नाम से कौन जाना जाता है? श्री कृष्ण जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पीतांबर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुप्रिय या द्विगु? पीतांबर यानी पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है बहुप्रिय समास। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, यानी रावण, ये भगवान तो है नहीं, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसलिए हो जाएगा बहुप्रिय समास। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला, कौन? मेघनाथ, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहां पर भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, अव्ययभाव या कर्मधार? जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए। जैसे कि यथोचित या यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये शब्द आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है आपका अव्ययभाव समास। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। स्टार्टिंग का शब्द देखिए यथा आ रहा है, देखिए यथा दिया गया है, ये कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहचानने का जो तरीका वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, ये सभी शब्द आ जाएं तो वहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे तो आप हिंदी कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना नियम ना परिभाषा, दिमाग में फीड कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास या कर्मधार समास? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुप्रिय समास। यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निर्देश 11 से 15 प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य, छत्र, मुकुट, सिरोधार्य या तिलक? सिर पर क्या धारण किया जाता है? सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर पर धारण करने योग्य होता है सिरोधार्य, इसको कहते हैं सिरोधार्य। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता उसको क्या कहते हैं? 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रानिवेशी। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे समझ लीजिए। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता उसको क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको हम कहते हैं परनिंदक। यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतुर, बहुभाषी। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता हो उसे हम कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? विजित, अज्ञेय, अजय या दुर्जय? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय। यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय इसको क्या कहते हैं? पूर्वाहन, अपराहन, मध्याह्न या निशीथ? दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपराहन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोककृति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है आपको। उल्टी गंगा बहाना, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा या लोककृति? देखिए, मुहावरा या लोककृति कुछ भी दिया हो तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। लोककृति दी गई तो वो मुहावरा ही होता है।
उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? प्रतिकूल कार्य करना, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? धूप में बाल सफेद ना करना, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफेद होना, इसका मुहावरा क्या होगा? धूप में बाल सफेद ना करना। तो धूप में बाल सफेद ना करना, इसका मुहावरा होता है अनुभवी जीवन बिताना, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मुहावरा क्या होगा? अपने मुंह में मिठाई रखना, बी है अपने हाथ से मिठाई खिलाना, सी है मुंह से मीठी मीठी बातें करना, डी है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मुहावरा क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्ति लिखना। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? कलम तोड़ना यानी अपना संबंध तोड़ देना, यानी वी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है चा छा जा झा, बी है टा ठा डा डा ढक्कन, सी है ता था दा धा, डी है पा फा बा भा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मूर्धा व्यंजन हो जाएगा टा ठा डाव डा ढक्कन, वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आप लोगों के पास बस कुछ ही समय बचा हुआ है। अप्रैल भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और मई लगने वाली है, और 9 जून को एग्ज़ाम आपका आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? निराला, अज्ञे, विहारी, केशवदास। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो देखिए ये जो है ना केशवदास के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? केशवदास के द्वारा। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर वी, मोहन राकेश। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। तो वो होता है श्लेष अलंकार, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। काकू का अर्थ क्या होता है? कौवा, कटु, चाचा, व्यय। काकू का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए काकू का अर्थ होता है व्यय, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है? दोहा, शालिनी, मतगयंत, कुंडली। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है? ये आपको बताना है। तो ये मतगयंत में हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस छंद में 6 चरण होते हैं? वैरे, चौपाई, सोरठा, छपाई। किस छंद में 6 चरण होते हैं ये आपको बताना है। छपय
छंद में 6 चरण होते हैं। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध, भय, शोक या उत्साह? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब लो ना नशानी, अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, आगे फिर ना डसे हो। यहाँ कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शांत रस, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है बस। काज, हाथ, काम या काल। तो इसमें देखिए जो काल शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार पीटीटी में गद्यांश भी पूछा जाएगा, तो गद्यांश की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग कमर कस लीजिए। गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है। निर्देश 31 से 35 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही और गद्यांश की दृष्टि सर्वोत्तम उत्तर 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्तिमान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृत्य की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। अब क्वेश्चन देखिए गद्यांश के। पहला क्वेश्चन गद्यांश का क्या है? प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्य कुशलता से, अपने कर्म एवं वाणी से, अपनी सेवा भावना से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। अगर आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने ही आप निकलने लगेंगे। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, अपने कर्म एवं वाणी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र शब्द शक्ति के रूप हैं। बी एस शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं। सी एस शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं। डी एस शब्द शक्ति से पृथक नहीं है। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। बी है व्यवहार भी शक्तिशाली है। सी है व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। डी है शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान है। इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गांधी जी की महानता यह थी कि वे सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, जो कहते थे वही करते थे। तो इसमें जो कहते थे वही करते थे। उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो बनाना है, वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाना तो नहीं बनाना है। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। महात्मा गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसलिए जो कहते थे वही करते थे। ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है कस्तूरबा गांधी,
महात्मा गांधी, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, वाणी और कर्म। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, वाणी और कर्म। देखिए वर्तनी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस बार जरूर पूछे जाएंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। निर्देश 36 से 40 सही वर्तनी छाटिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीर्वाद अक्सर सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आशीर्वाद को लिखने का तरीका क्या, देखिए आशीर्वाद अगर आप लोग लिखेंगे आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति कैसे लिखा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए संस्कृति को लिखने का तरीका ये रहा, संस्कृति आप लिखते हैं ना तो संस्कृति ऐसे लिखा जाता है। जीज विषय, जीज विषय कैसे लिखा जाता है ये बताइएगा, जीज विषय कैसे लिखा जाता है, जीज विषय ऐसे लिखा जाता है, यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को लिखने का तरीका क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए ऐश्वर्य को लिखने का जो तरीका है ना, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आहुति, आहुति कैसे लिखा जाएगा, आहुति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, आहुति बड़ा आ, हा छुट्टियों की मात्रा, छुट्टी और ता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे, तो विलोम शब्द की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। निर्देश 41 से 45 सही विलोम शब्द चुनिए। अगर आप लोगों को आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, मान, सम्मान, आदर, सत्कार। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है, अनादर का विलोम शब्द होता है आदर, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख। अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अविज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इति, समाप्त, चात, संपूर्ण। देखिए अथ जो है ना ये सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। अथ का विलोम होता है इति, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, निष्ठुर, निर्दय, कठोर या कोमल। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, सरल, सीधा, त्रियक, वक्र। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, त्रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 से 50 नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है। आंधी का जो भिन्न अर्थ होगा वो क्या होगा, अंधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। भयंकर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखिएगा, तरु। तरु इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, विटप, तड़ाक, पादप, द्रुम। तड़ाक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुबेर, असमय, धनद, धनाधिप, धनेश्वर। कुबेर, तो कुबेर को क्या कहते हैं, असमय कहते हैं, यानी ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, असमय। 49 क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे, ऊंचा, उत्तंग, उच्च, शीर्षक, विशाल। इसका हो जाएगा विशाल, यानी डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा उदधि, निरधि, पयोधि, दधि या जलधि। बताइए क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। मान लीजिए अगर आप 45 क्वेश्चंस के सही जवाब ना बता पाए, सिर्फ 40 क्वेश्चंस भी बता पाए, तो भी आप लोगों की जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारी क्लास पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें इस क्लास को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर तो बनता ही है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।